नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक कैसे बने? जी हाँ, आप में से बहुत सारे साथी चाहते हैं कि मैं भी गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं, लेकिन आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो साथियों, आपके इन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। जो साथी नए होंगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप बिगनर हैं, यदि आप बीएड डीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमसे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए एक एक करके हम उन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे जिससे कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बनने की ओर अपनी कदम बढ़ा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और मैं ही आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं या आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से आप शुरुआत करने वाले हैं। कैसे बनना है, क्या करना है, तो आप सभी साथी जानते होंगे, शिक्षक बनने के लिए सबसे पहला पड़ाव होता है आपका प्री बीएड या प्री डीएलएड की पढ़ाई करना। यदि आप केवल 12वीं हैं या ग्रेजुएट हैं तो डीएलएड की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपने पीजी कर रखा है, ग्रेजुएट हैं, तो आप बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं। बीएड करने के लिए आपको प्री बीएड या प्री डीएड में फॉर्म भरना होगा। एग्ज़ाम देकर अच्छे अंक आएगा तो आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आप 2 साल तक उस कॉलेज में बीएड या डीएलएड की पढ़ाई करोगे और 2 साल की पढ़ाई के दौरान आप सीजी टेट या सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। सीजी टेट में भी आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग पेपर दे सकते हो। सीटेट में भी आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी की अलग अलग परीक्षा दे सकते हो। तो टेट की परीक्षा क्यों दिया जाता है? तो किसी भी शिक्षक भर्ती को यदि आपको फॉर्म भरना है तो टेट एक अनिवार्य योग्यता है। यदि आपके पास टेट का रिजल्ट नहीं है तो सरकारी शिक्षक की नौकरी की वैकेंसी आएगी तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। तो टेट पास करना बेहद जरूरी है। अगर मैं कहूँ साथियों, तो आपका बीएड या डीएड का रिजल्ट तब तक पूर्ण नहीं है जब तक आप टेट का रिजल्ट ना लगाओ। कहने का तात्पर्य है, टेट के रिजल्ट के बिना बीएड या डीएड का रिजल्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है, अब आपने टेट भी क्लियर कर लिया, बीएड डीएड भी आपका हो गया, तो सीजी व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है और परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। उसके लिए आपको परीक्षा देना होगा। परीक्षा जैसे ही आप देते हैं उसके बाद कुछ महीनों में आपका रिजल्ट भी जारी किया जाता है और रिजल्ट के बाद में आपके ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। इसी ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका स्कूल अलॉटमेंट होता है। ऑनलाइन आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, अर्थात कौन से स्कूल आपको प्राप्त हुआ वह जो है आपको पता चल जाता है। अब जिस जिले के भी या जिस संभाग के साथियों आपको मान लो स्कूल मिलता है तो फिर आपको उसी जिले या उसी संभाग में दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होता है। अर्थात स्कूल अलॉटमेंट के बाद की जो प्रक्रिया है वो है दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, जो कि यदि आपको किसी जिले में सहायक शिक्षक का पद मिला है तो उस जिले में आपको जाना होगा। यदि शिक्षक का पद किसी संभाग में मिला है तो आपको उस संभाग में जाना होगा। यदि आपको व्याख्याता का पद मिला है तो आपको राज्य स्तर पर आपको जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। जैसे ही आपकी दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगी तो पारदर्शिता यदि कहें तो पात्र अपात्र सूची जारी होना जरूरी होता है। फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। फाइनल चयन सूची भी आना चाहिए। ये 2 प्रक्रिया जो है वर्तमान में नहीं किया गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद में होता है ज्वाइनिंग लेटर जारी। जब आपका पात्र अपात्र हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके नाम से जारी होता है और इसी फाइनल लिस्ट में जो है आपका कहाँ पर चयन हुआ, कौन सी स्कूल में चयन हुआ है वो रहता है। और जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो
कब से कब तक अर्थात ज्वाइनिंग लेने की जो डेट है, तिथि है, वो भी आपको इसी ज्वाइनिंग लेटर में देखने को मिलती है। अब आप ज्वाइनिंग कहाँ लोगे, सवाल ये भी है। तो भाई आपको जिस भी जिला या संभाग में मिला है वहां के बीओ ऑफिस में आपको पदभार ग्रहण करना होगा। ठीक है, वहां भी आपका एक बार डॉक्यूमेंट चेक होता है, फिर वहां पर सभी चीजें ओके पाए जाने पर आपको पदभार ग्रहण जो है बीओ ऑफिस में लेना होता है। जैसे ही आप बीओ ऑफिस में ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 2 स्लिप दिया जाता है, वहां से बीओ से परमिशन ज्वाइनिंग से संबंधित पदभार ग्रहण के संबंध में, एक को आपको फिर आपके संकुल स्तर पर फिर से आपको पदभार ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप जो है चलता है साथियों। तो कैसी कैसी प्रक्रिया होती है मैं एक बार पुनः बता दूं। सबसे पहले आप प्री बीएड प्री डीएड का एग्जाम देते हो, आपको कॉलेज में एडमिशन होता है, 2 साल तक आप पढ़ाई करते हो बीएड या डीएड की। इसी दौरान आप सीटेट या सीजीटेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण करते हो, और उसके बाद जब सीजी व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, पेपर देते हो। रिजल्ट के बाद में आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, जिसमें बहुत सारे स्कूलों को आप अलॉटमेंट के लिए डालते हो, और जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होता है कुछ दिन बाद में आपको स्कूल अलॉट हो जाता है। अब जिस जिले में या जिस संभाग में आपको स्कूल अलॉट हुआ है उसी जिले या संभाग में आपको वेरिफिकेशन के लिए अर्थात दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होता है। वहां जैसे ही आप दस्तावेज सत्यापन करवा लेते हो तो पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, और पात्र सूची तो अभी फिलहाल जारी नहीं हो रही है। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिसमें कब से कब तक ज्वाइनिंग लेना है, कौन से स्कूल में आपका चयन हुआ है, कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर है, ये तमाम चीज़ें आपके ज्वाइनिंग लेटर पर जानकारी होती है। अब इस ज्वाइनिंग लेटर को पदभार ग्रहण के समय जो है बीओ ऑफिस में आपको पदभार ग्रहण लेना है तो वहाँ आपको जाना होता है फिर स्कूल स्तर पर। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है इसी बीओ ऑफिस में आपको सबमिट करना होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन आपको दस्तावेज सत्यापन के जो दौरान है तो इसी दौरान जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है उसको देना होता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप चलती है एक शिक्षक बनने के लिए। तो साथियों, यदि आप भी सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, बनना चाहते हैं और अभी भी पूरी प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा देखें। स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक, पढ़ने से लेकर सरकारी नौकरी तक पूरी जो प्रक्रिया की सीढ़ी जो है मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आई होप ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। मैं विमल सर, और आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद नौकरियों की जानकारी, शिक्षाप्रद प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, सीजीटेट सीटेट की तैयारी करवाते हैं। यदि आप भी प्री बीएड प्री डीएड या सीजीटेट सीटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो अभी हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है सीजी जॉब एजुकेशन, जिसको आप प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करके पेड क्लास से हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाज़त दीजिए, बने रहिए हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।